ये तो किस्मत वाली बात है कि चुनाव जीती हूँ और मुझे लगता है 15 दिन हो रहा है मेरा शपथ लिए हुए और मुझे प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए आज यहाँ पे आना पड़ा। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किनको वोट किया वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन सबको पता है, लेकिन आप एक महिला हैं। मैं नहीं बता सकती हूँ कि मैंने किसके लिए वोट किया है, मगर मैं ये जरूर बता सकती हूँ मैं कांग्रेस से हूँ और मैंने गांधी विचारधारा से वोट की है। देखिए, आप भाजपा जो आदिवासी को मान सम्मान देने की बात करती है, मैं भाजपा से सवाल करती हूँ कि जो जमीन आपने गैर कानूनी तरीके से आदिवासी से हमारे से लूटा है, उसको तो कोर्ट बोल रहा है आप वापस करिए, तो उसमें आप मान सम्मान क्यों नहीं दिखा रहे उस बात में? जब आप इस राज्य में, जब आप सीएनटी झारखंड राज्य में जब बीजेपी की सरकार थी, तब आप सीपीटी और सीएनटी एक्ट को बदलने की कोशिश किए, तब कहाँ था आदिवासी का मान सम्मान? जब आदिवासी हॉस्टल में युवकों के ऊपर, आदिवासी युवक के ऊपर गोली चली भाजपा सरकार में, तब कहाँ था हमारा मान सम्मान? तो ये जहाँ पे आपको मान सम्मान देना है वहाँ आप दे नहीं रहे। और आज राष्ट्रपति का पद के लिए जब चुनाव हो रहा है तो उसमें कह रहे हैं कि हम एक आदिवासी महिला को आगे लाएंगे, आप इसके आइडेंटिटी के तहत हमें वोट दीजिए। तो क्या ये वोट बैंक बढ़ाने का आपका ये चाल है? मैं बस आशा करती हूँ, देखिए ये सब चीज सब मीडिया के थ्रू आप लोग ने आगे लाया है। मैं बस आशा करती हूँ कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, जो इतने मतलब भोलापन में रहते हैं, वो सब ये षड्यंत्र को, भाजपा का ये षड्यंत्र को समझ पाए। बस यही मैं कहना। एक सवाल है, बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को सिर्फ दिखावा का काम कर रही है, मतलब आपके अंतरात्मा की आवाज रहती तो आप लोग द्रौपदी मुर्मू पर वोट करते हैं। अच्छा, ये बात है। तो कांग्रेस जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था तब भाजपा कहाँ थी? कहाँ थी भाजपा? यहाँ पे कांग्रेस का शुरू से, इंडिपेंडेंस के समय से कांग्रेस का ही यहाँ पे लोगों का असर रहा है। गांधी विचारधारा से आदिवासी टाना भगत चलते थे, उस समय भाजपा कहाँ था? मैंने तो कहाँ थे आप लोग जब हमारा आदिवासी भाई बहन पे गोली चल रहा था? उस समय कहाँ थी भाजपा? आज जब जमीन लौटाने का बात कर रहा है कोर्ट, तो कहाँ है भाजपा? क्यों नहीं दे रहा है वो जमीन को वापस? दे। गैर कानूनी तरीके से आपने आदिवासी का जमीन लूटा है। अभी आपका ये आ रहा है, लॉ आ रहा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट आ रहा है, उसको भी आप अमेंडमेंट करके कह रहे हैं इसमें अब आदिवासी का कोई हक नहीं रहेगा। तो अगर कोई आदिवासी का हक नहीं रहेगा तो आप किस मान सम्मान की बात कर रहे हैं? तो आपने सुना किस तरह से शिल्पी नेहा तिर्की हों या अन्य दूसरे नेताओं ने साफ कर कहा कि सिर्फ एक ट्राइबल फीलिंग ला करके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। एक्चुअल में जो बीजेपी है वो ट्राइबल को, आदिवासियों के हित को नहीं चाहती है, वो ओनली फॉर राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए और उसमें फायदे के लिए वो कहीं ना कहीं इस बात को सामने लेकर आई है। लिहाजा जो कांग्रेस है वो कहीं विचारधारा के आधार पर इस बार वोटिंग कर रही है। लिहाजा जीत हार वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बार ये इम्पोर्टेंट जरूर है कि आप किस विचारधारा के साथ खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शाहनवाज।